बैक दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। यार उम्मीद करता हूँ आपको ना पिछली डे 11 की वीडियो पसंद आई होगी। अब हम बात करते हैं अगली वीडियोस की, अगले टॉपिक्स की। ठीक है, तो पिछले टॉपिक्स में मैंने आपको लेजर अल्ट्रेशन करना, ये सब करना मैंने सिखा दिया था। ठीक है, और आई होप आपको उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं आई हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगली क्लास की, जिसमें हम लोग देखो यहाँ पे हमने ये एंट्री सीख ली थी। देखें, इसमें हमने अब कमीशन की एंट्री कैसे करें, जैसे हमें पैसे अगर मिले तो उसकी एंट्री कैसे करें, ये क्वेश्चन था बहुत सारे बच्चों का, क्योंकि उन्होंने बोला कि सर क्रेडिट में कमीशन आता है। ठीक है, तो हम उसकी एंट्री कैसे करेंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको वो सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने टैली पहले से ही खोल रखी है। अब खोलने के बाद हम यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएंगे। अकाउंटिंग वाउचर्स में जाने के बाद अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आता है रिसीव कमीशन। ठीक है, 1500 रुपये। तो 1500 रुपये का रिसीव कमीशन कैसे डालेंगे। देखो, मैंने आपको बोला था डेबिट एक्सपेंसेस और क्रेडिट में आता है इनकम एंड गेन्स। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या आ रहा है यार, पैसा आ रहा है, हमारे पास कैश आ रहा है, तो कैश ऊपर रख देंगे। तो कितना कैश आ रहा है यार, हमारे पास 15,000 रुपये का कैश आ रहा है। ठीक है, अब हमारे पास क्रेडिट में हम इनकम एंड गेन रखते हैं ना, तो हमारे पास जो इनकम हो रही है वो किसके रूप में हो रही है, कमीशन के रूप में हो रही है। ठीक है, तो कमीशन यार किसी का फुल टाइम वर्क तो होता नहीं है, इनका इनडायरेक्ट इनकम होती है। तो कमीशन का एक लेजर बना लो, ऑल्ट सी करके, और टाइप करो CO। ठीक है, ठीक है भाई, कमीशन का लेजर बनाते हैं, कमीशन। ठीक है, स्पेलिंग में यार मैं बहुत कच्चा हूँ। ठीक है, COMMISSION। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, हंसो मत यार। ठीक है, तो हम लिख देते हैं कमीशन। ठीक है, कमीशन अकाउंट। ठीक है, वैसे कमीशन अकाउंट नहीं होता, कमीशन तो कमीशन होता है। तो कमीशन के आगे ना रिसीव लिख दो, क्योंकि क्या होता है कमीशन कई बार देना भी पड़ता है। ठीक है, तो RCVD कर दो, इसको रिसीव्ड अकाउंट कर दो। ठीक है, ताकि क्या होगा आपको मालूम चलेगा। ठीक है, अब क्योंकि हमें रिसीव हुआ है तो हमारे लिए क्या होगी, ये इनडायरेक्ट इनकम, कंट्रोल A एक्सेप्ट करा दो। 1500 रुपये की कमीशन रिसीव हो गई। यहाँ पे लिख दो बीइंग कमीशन, RCVD कर दो, रिसीव। ठीक है, ऐड कितने रुपए का रिसीव हुआ, 1500 रुपये का। ठीक है, तो इस तरीके से ये एंट्री हो जाती है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा समझ लो पहले। ठीक है, हमने क्या किया, हमने ये जो इनडायरेक्ट इनकम है हमारी, हमने इसको क्या करा, क्रेडिट साइड रखा। ठीक है, 1500 रुपये, और तो जैसे हमने कैश रखा था तो हमने देखा ना कैश बढ़ गए हमारे। ठीक है, समझ रहे हो, तो इस तरीके से ये एंट्री हो गई। ठीक है, आई होप आपको ये वाली एंट्री क्लियर हो गई होगी। ठीक है, नहीं भी क्लियर होगी तो यार समझ लेना। अगर इसको अल्टर करना है तो आप पेज अप करके यहाँ से आप अल्टर कर सकते हो यार। ठीक है, और पेज डाउन करोगे, जैसे आप पेज डाउन करोगे तो अगली एंट्री पे आ जाओगे। अब देखो अगली एंट्री क्या कह रही है आपसे, अगली एंट्री कह रही है, ठीक है, ये जो एंट्री है ना ये आपका होमवर्क है आज का। ठीक है, जितनी भी एंट्री है ना ये आपका होमवर्क है। ये मुझे 8 एंट्री चाहिए ही चाहिए, सबके साथ, सबके जितने भी व्यूज हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, उन सबके मतलब मेरे को स्क्रीनशॉट मिलने चाहिए यार। ठीक है, ये एंट्री हमने ऐसे करी है। ठीक है, वॉच रन लिख के अटेंडेंस लगाते हो ना, साथ साथ ये भी भेजना है। अब जैसे कमीशन हो गया, पेड डिस्काउंट करेंगे, अगर हमें किसी को डिस्काउंट देना है। ठीक है, वैसे आइटम में अलग डिस्काउंट सिखाऊंगा, इसमें अलग सिखाऊंगा। तो हमें डिस्काउंट देना, तो डिस्काउंट का जो लेजर होता है वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। ठीक है, तो डिस्काउंट हम बना लेते हैं एक लेजर डिस्काउंट, और डिस्काउंट को हम यहाँ पे पूरा लिख लेते हैं, है ना, डिस्काउंट पेड, है ना, पेड लिख देते हैं ताकि हमें मालूम चल जाए कि हमने डिस्काउंट दिया। ठीक है, अब क्योंकि हम अपनी तरफ से दे रहे हैं यानी खर्चा कर रहे हैं तो एक्सपेंस होगा। ठीक है, क्योंकि भाई कौन चाहता है डिस्काउंट देना, कोई नहीं चाहता। कितने का डिस्काउंट मिल रहा है, 120 रुपये का। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप कर दो 120 रुपीज़। ठीक है, क्रेडिट में करोगे, क्रेडिट में क्या करोगे, जब डिस्काउंट तुम दे रहे हो तो तुम्हारे पास से क्या कम होगा, कैश कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा कैश कम हो गया। ठीक है, कैश कम हो गया। अब यहाँ पे लिख दो बीइंग डिस्काउंट पेड एट, कितने रुपए का पेड हुआ यार, 120 रुपये का। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी गलती हो गई मेरे से स्पेलिंग में, तो हम यहाँ पे इसका लेजर भी चेंज कर सकते हैं, और मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है,
मैंने अभी इसको एक्सेप्ट करा दिया, गलती है एक्सेप्ट करा दिया। अब जैसे हम लोग डिस्प्ले में जाते हैं तो हमें पता लग जाता है कि यार यहाँ पे ना डे बुक, यहाँ पे ये रहा डिस्काउंट पे जो हमने लास्ट में किया, ठीक है। तो डिस्काउंट डिस्काउंट लिखा है, ठीक है, इसी को हमें चेंज करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, हम बैक आएंगे और यहाँ पे जो मेथड्स है हमारा इसको चेंज कर लेंगे, ALA कर देते हैं, लेजर, ठीक है। और यहाँ पे डिस्काउंट, ठीक है, और यहाँ पे हम इसको अब यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। डिस्काउंट पेड, आई होप समझ में आ गया। ये इस तरीके से अल्टर हो गया। अब देखो यहाँ पे चेंज हो गया ना, अब आपको मैं उसको डे बुक के अंदर दिखाता हूँ। डी 2 बार डी दबाओगे तो डे बुक में आ जाओगे। देखो यहाँ पे हमें चेंज नहीं करना पड़ा, अपने आप चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है बहुत आसान काम है, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। एक जगह से अगर आपने लेजर का नाम एक जगह से चेंज कर दिया तो जितनी भी जगह उस लेजर को यूज करोगे ना उतनी जगह अपने आप चेंज हो जाएगा। अब जैसे रिसीव सैलरी है, हमें सैलरी मिली, ठीक है, हमारे को रिसीव हुई सैलरी, ठीक है। तो सैलरी रिसीव हुई, एक बार F7 दबाते हैं, ठीक है। यहाँ से बैक करेंगे, वाउचर्स में आएंगे और F7 जर्नल वाउचर, ठीक है। अब सैलरी हमें मिली, ठीक है, रिसीव हुई, तो हमारे पास क्या है, बढ़ेगा, कैश बढ़ जाएगा हमारा, ठीक है। लेकिन डिपेंड करता है सैलरी बैंक में गई कि कैश में गई। अभी मैं सिर्फ समझाने की वजह से कर रहा हूँ, तो ऐसे कर रहा हूँ। तो 7500 रुपये मान लो सैलरी मिली हमें, ठीक है। तो हमने अभी देखो 4600 कुछ रुपए हैं, ठीक है। अब मैं 7500 रुपये की सैलरी यहाँ पे डाल रहा हूँ, तो देखो मेरा बढ़ गया कैश। और मैंने यहाँ पे क्या डाला, सैलरी रिसीव। तो सैलरी अकाउंट है क्या, नहीं है, सैलरी पेबल है, तो हमने इसको अंदर रख दिया, ठीक है। सैलरी पेबल अलग होता है। सैलरी पेबल में यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, सैलरी पेबल करंट लायबिलिटी है। सैलरी पेबल अकाउंट नहीं रखेंगे हम इसको सैलरी अकाउंट रखेंगे। तो एक अकाउंट बना लेते हैं, सैलरी रिसीव, RCVD कर दो इसको, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट इनकम, सैलरी तो डायरेक्ट इनकम होती है हमारी, तो इसको हम डायरेक्ट इनकम में रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गई आपको, सैलरी रिसीव। यहाँ पे लिख दो बीइंग सैलरी रिसीव, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे अगली एंट्री है वेजिस की। अब हमें वेजिस दिहाड़ी मिल रही है, तो ये भी क्या है, जैसे वेजिस डायरेक्ट एक्सपेंस होता है ना, तो अगर हमें मिलता है तो डायरेक्ट इनकम होती है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। तो क्या बढ़ेगा, कैश बढ़ेगा, ठीक है। जब तक हमें नहीं पता लग रहा तब तक कैश ही बढ़ता है, ठीक है। अब 300 रुपये का वेजिस हमें मिला, तो हम क्या करेंगे, 300 रुपये लिखेंगे कैश में, 300 रुपये बढ़ गए। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेजिस रिसीव। तो हमने वेजिस रिसीव और डायरेक्ट इनकम, और इसको आप एक्सेप्ट करा दो, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे डाल देते हैं, बीइंग वेजेस रिसीव्ड एट ₹300, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई आपको, क्लियर हो गया। तो ये हमने ये जो है नॉमिनल अकाउंट वाले काम को हमने खत्म कर दिया, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। हम थोड़ा सा आगे बढ़ के और चीज समझ लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ना ये सिंपल एंट्रीज हैं, ये मैंने आपको दे रखी थी, एक मैं सिखा रहा हूँ, बाकी आपने खुद करना है। जैसे सोल्ड टेबल टू अंकुर है, ठीक है, सोल्ड टेबल टू अंकुर। तो हम क्या कर रहे हैं, सोल्ड टेबल बेच रहे हैं ना, तो टू अंकुर किसके पास जा रही है, अंकुर के पास, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, अंकुर अकाउंट, ठीक है, अंकुर के नाम से अकाउंट बनाएंगे, ANKUR अंकुर, अंकुर, ठीक है। अंकुर डेटर हो गया। तो अंकुर सॉरी
क्योंकि हम इसको एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। देखो सोल्ड कर रहे हैं, ठीक है, डेटर है। देखो हम जिसको माल बेचते हैं ना वो डेटर होता है, और जिससे खरीदते हैं वो क्रेडिटर होता है। तो ये छोटी सी बात याद रखना। तो हम इसको सन्ड्री डेटर, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज एक्सेप्ट हो गई। अब यहाँ पे कितने रुपए का हमने माल बेचा, तो हमने 1000 रुपए का माल बेचा टेबल, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बनाते हैं, टेबल। तो यार टेबल हम बनाते हैं, तो कह रहा है नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। कभी भी जैसे अगर पहले से बना हुआ होता है ना, तो यहाँ पे वो दिखा देता है यार, शो कर देता है, ठीक है। तो अपने को घबराने वाली कोई बात नहीं है, सिंपल एंट्री हो गई, ठीक है। तो बाकी की ये एंट्रीज जो है ना, ये आप लोगों को करनी है, मुझे करके दिखाना है, स्क्रीनशॉट सेंड करना है, ठीक है। इतना काम आप लोग करना है। रोज रोज का होमवर्क अगर आप लोग करते रहोगे ना यार, तो आपको ना ये चीजें आसान लगेंगी, और ना टैली आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आने लग जाएगी। तो अगर आप चाहते हो कि वो चीजें अच्छी तरह समझ में आए, तो आप अपने काम को जरूर पूरा करो, अप टू डेट रखो यार, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लासेस के अंदर में, और तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत, और बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, गुड नाइट।